देखो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ा रहे हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले बताया था सेट। सेट के बाद आज क्या पढ़ा रहे हैं, वो ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर जैसा नाम है वैसा टॉपिक है। तो ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर में होगा और पेयर में होगा, मतलब हमेशा दो का पेयर में होगा। तो ऑर्डर पेयर में हमने समझाने के लिए पहले दो एग्जांपल लिया है। एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तीन एलिमेंट है यहाँ पर। और सेट बी में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, ए एंड बी। तो इसमें देखो ध्यान से, हमने लिखा है ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ेंगे, रीडाइट्स ए क्रॉस बी और प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ए एंड बी। मतलब दो तरीके से पढ़ेंगे। एक क्या हो गया, डायरेक्ट पढ़े तो ए क्रॉस बी, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना है बच्चों, ध्यान रखना है। ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑर्डर पेयर का। तो ए क्रॉस बी आ गया, एंड ए क्रॉस बी एंड इट इज ऑल्सो रीड एज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी में क्या है, पहले तो एलिमेंट देखो यहाँ लिखा हुआ 1 2 3, ए क्रॉस बी लिख रहे हैं 1 2 3, और बी का एलिमेंट लिख दिया हमने ए और बी। अभी ऑर्डर में चलेगा तो पहला एलिमेंट का लिखा हुआ है 1। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। फिर इसके बाद 2 है, एक किसका एलिमेंट है, देखो ध्यान से, ये सेट ए का एलिमेंट लिखा हुआ है पहले, 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट ऑफ सेट ए। एंड ये क्या लिखा हुआ है, ए बी मतलब किसका एलिमेंट है, तो सेट बी का एलिमेंट लिखा हुआ है, मींस ऑर्डर एंड पेयर। तो इसको लिखने का मेथड क्या है, पहले हमने लिख दिया एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 1, यहां से एक लिया, यहां से एक लेंगे तो 1 ए। फिर इसके बाद दूसरा लेंगे 1 बी, इसके बाद 2 ए, फिर क्या लिखेंगे 2 बी, फिर 3 ए एंड 3 बी। इट इज ऑर्डर, इट इज इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर एंड पेयर। तो इसका नाम क्या है, ऑर्डर पेयर। तो ये पेयर में है और ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इट इज ऑर्डर पेयर। अब इसमें थोड़ा सा ये समझना है, तो इफ एक्स वाई इज मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, क्या समझना है यहाँ पर, तो हमें देख क्या लिखा, कोई भी एलिमेंट लिया हमने एक्स वाई, एक्स वाई इज मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, इट इज मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मीन्स ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर का मेंबर मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज मस्ट बी इक्वल टू द, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग्स इन द सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग्स इन द सेट बी। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये होता है ऑर्डर पेयर का मतलब, फर्स्ट एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 2a, 2a हमने लिया यहाँ पर 2a। तो 2a इज द मेंबर ऑफ, क्या लिया हमने, मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मेंबर लिया है, ए क्रॉस बी। तो देखो अब ध्यान से, ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए सेट ए का एलिमेंट है, और बी क्या है, तो सेट टू, 2a, ये क्या है यहाँ पर सेट ए, और 2 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। 2 सेट ए का एलिमेंट है और ए सेट बी का एलिमेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर। अब मतलब इसका नाम क्या है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर में लेना है और पेयर में लेना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑर्डर पेयर। देखो इसके बाद हमने एक दूसरा इसी का एग्जांपल लिया है, बी क्रॉस ए। मतलब बी क्रॉस ए, पहले एलिमेंट किसका लिखना है, बी का, तो बी का एलिमेंट लिखा, क्रॉस क्रॉस किसका लिया, ए का एलिमेंट 1 2 3। हमने दूसरा एग्जांपल लिया। अब दूसरा एग्जांपल नहीं, एग्जांपल वही है, पहले का ही एग्जांपल है। तो यानी पहला एलिमेंट क्या आएगा, ए आएगा, ए 1 ए, पहले यहां शुरू करेंगे, ए लिख दिया हमने। और इसके बाद फिर क्या लिखा है, ए यहां भी है, तो A1 A2 A3 पहला कंप्लीट हो गया। फिर बी का एलिमेंट लेते हैं, तो B1 B2 B3, ये हो गया ऑर्डर एंड पेयर। देयरफॉर वी कैन से दैट एक बी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल हो भी सकता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन डिफरेंट है। ए क्रॉस बी
मीन्स फिर वही बात आ गई, इफ पी क्यू इज अ मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या है, पी सेट ए का मेंबर है एंड क्यू इज अ मेंबर ऑफ सेट बी का मेंबर है। इसका मतलब यह हो गया, इफ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, अगर कहीं ऐसा पेयर दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन पी इक्वल टू एक्स एंड क्यू जो सेकंड एलिमेंट है वाई के इक्वल है। हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या, कि इफ 3x प्लस 5 एंड 2y माइनस 10 इज इक्वल टू, ये ऑर्डर पेयर है, दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर लिया हुआ है, इज इक्वल टू कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर 10,15 हमने यहाँ पर लिखा 10,15। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, इसके दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब x की वैल्यू क्या है, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है और y की वैल्यू कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, इस एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी देयरफॉर 3x प्लस 5 इज मस्ट बी इक्वल टू 10, यानी 3x इज मस्ट बी इक्वल टू 10 माइनस 5, therefore 3x must be equal to 5, means this implies to x is equal to 5 upon 3, it is value of x. And second one condition is 2y equal to 10, 2y minus 10 is equal to 15, therefore 2y is equal to 25, 10 plus 15 25, therefore y is equal to 25 upon 2, it is value of y, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। ये क्या है, ऑर्डर पेयर, सारा ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अगर हमको नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नंबर कैलकुलेट करना है, तो इसमें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्डिनल नंबर हमने सेट में बताया था, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ओनली नंबर। कार्डिनल नंबर सेट में होता है, यहाँ पर क्या होता है, नंबर होता है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी, इट इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल, इट इज सेट ए, इट कंटेन्स 4 एलिमेंट and set B contains 2 element. If write the order pair of A cross B, A cross B का ऑर्डर पेयर लिखेंगे यहाँ पर, तो A cross B, तो टोटल नंबर कितना होगा, नंबर होगा नंबर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ B, 4, इसके नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर आ गया 8 आ गया, बस कहानी खत्म हो गई, लिख लिया इसको ध्यान से। नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ, अगर यहाँ पर 3 डिफरेंट सेट है, ऑर्डर पेयर है ए बी, A cross B cross C, if we have to find out the number of A cross B cross C, means this number equal to number of A multiplied by number of B multiplied by number of C, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। For example, A set A, it has one element that is only one. It has one element that is only one. Set B has two elements 2 and 3. Set C has three elements 4 5 and 6. फाइंड द ए क्रॉस बी, पहले क्या है, ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है, क्रॉस सी, यहाँ पर नंबर नहीं पूछा है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को, नंबर नहीं डाला, एन नहीं डाला हमने, अगर एन डाल देते तो फिर क्या नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए का एलिमेंट लिख दिया और बी का एलिमेंट लिख दिया। देखो ए का एलिमेंट में क्या लिखा हमने, ए का एलिमेंट और क्रॉस, पहले हम इसको सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर देते हैं। ए क्रॉस बी मतलब इसमें हमने क्या लिखा, पहले नंबर ऑफ ए का एलिमेंट क्या है 1 है, और क्रॉस प्रोडक्ट की इसकी सेट ए 1 हमने लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट बी में क्या लिखा है पर 2 and 3, और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने कैलकुलेट किया ए क्रॉस बी में क्या रहा है पर 1 1,2 1,3, ये आ गया ए क्रॉस बी आ गया। देखो यहां से तक की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अब इसमें क्या लेना है, पहले से ए क्रॉस बी का हमने एलिमेंट लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, मतलब ये प्रोडक्ट लेने की क्रॉस लेंगे किसके साथ, तो सी के साथ, सेम एलिमेंट क्या है
4 5 6। फिर इसको वही काम करेंगे, यहां पर हमने क्या मान लिया, ये एलिमेंट है मान लो, देखो ये एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो 1 2 4 1 2 4, ठीक है, 1 2 4। सेकेंड एलिमेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 1 2 5, 1 2 6, 1 इसके बाद ये हो गया किसका, वन का वो इसका 1 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब 1 3 आएंगे, 1 3 4, 1 3 5, 1 3 मीन्स 1 3 6 इसकी वैल्यू आ गई। और इफ वी फाइंड द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर इसका नंबर कैलकुलेट करना है, इन दिस केस अगर ये नंबर कैलकुलेट करना है तो सीधा यहाँ पर नंबर पर आ जाए। नंबर मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सी। हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी गेट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इट्स आंसर इज 6। यहाँ पर देखो 6 ऑर्डर पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी ऑर्डर पेयर। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, सम एलिमेंट ऑफ, अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ सम एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए आर गिवन बाय आर -1, 0, 0, 1, फाइंड नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, यानी ये क्या है, हमको सम एलिमेंट गिवन है, तो हमको क्या करना है, सम एलिमेंट के बेस्ड पर ही हमको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में नंबर क्या आएगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉसिबल एलिमेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ बच्चों, जरा देखो ध्यान से, ए क्रॉस ए मतलब पहला एलिमेंट भी किसका है, ए का है, दूसरा एलिमेंट भी किसका है, ए का है, दोनों एलिमेंट ए का ही है और किसी का एलिमेंट नहीं है। तो -1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 0 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 1 भी क्या है, सेट ए का मेंबर है। 1 0, 1 0, 1 ए भी 1 का मेंबर, सेट ए का मेंबर है, ए भी सेट ए का मेंबर है और 0 भी सेट ए का मेंबर है। तो यानी ए का पॉसिबल मेंबर क्या आएगा, -1, 0, 1। ये बात यहां तक समझ आ गई। मतलब अगर हम बात करें तो ये में नंबर कितने हैं, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए मीन्स ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ठीक है ना, नंबर फाइंड करने का मेथड बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन कब हो जाएगा कि मान लो हम एलिमेंट को, ये नंबर नहीं फाइंड करना है, कुछ और कैलकुलेट करना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस ए की वैल्यू बताओ, तो इस कंडीशन में तो सोल्व हो सकता है, इसमें काफी लंबा पड़ेगा सोल्व, तो ये भी होगा, ठीक ना। अगर मान फॉर एग्जांपल अगर हमको मान लो कैलकुलेट करना है, फाइंड ए क्रॉस ए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो ए क्रॉस ए दो बार ही लेते हैं, 3 बार में काफी लंबा पड़ जाएगा, ठीक ना। वी हैव टू फाइंड द ए क्रॉस ए, तो राइट द पॉसिबल वैल्यू, और पॉसिबल वैल्यू इज -1, 0, 1, इट इज द मेंबर ऑफ द सेट ए, -1, 0 एंड 1, 3 मेंबर है इसके, 3 एलिमेंट है। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेना है, तो -1, 0 और 1 से, दोनों एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सेम है, तो हम इसका पहला एलिमेंट लिखेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा इसका, -1, -1। इसके बाद सेकंड वैल्यू क्या रहा है इसमें, -1, 0। थर्ड वैल्यू क्या रहा है, -1, 1। फोर्थ वैल्यू क्या रहा है इसका, 0, -1। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या रहा है इसमें, 0, 0, 0, 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या रहा है, 0, 1, 0, 1। ये ऑर्डर पेयर में चल रहा है। फिर 1, 1, -1, -1। फिर इसके बाद 1, 0, 1, 0।
फिर क्या आ रहा है इसका, फिर आ रहा है यहाँ पर 1,0 और 1,1। टोटल नंबर कितने हो गए 9। अब इसको ये क्या है, ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर किसका है, एक रो से का ऑर्डर पेयर है। इसका मतलब एक रो से का ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में क्या, ये मतलब सेट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इट इज मेंबर ऑफ, ये किसका मेंबर है, -1 कोमा -1, ये इट इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है यहाँ पर, एक रोस बी का मेंबर है। इसका मतलब ये हो गया, एक रोस सॉरी एक रोस ए का मेंबर है, बी नहीं ए, बी तो इसमें हमने लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। नंबर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक ना, इसमें ज्यादा क्यों टाइम वेस्ट है। अब यहां पर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हमने पढ़ा दिया। अब यहां पर हम देखो नंबर बताएंगे सबसेट। सबसेट का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था यहाँ पर, 2 पावर n, याद रखो, ये बताया था किसमें, 2 पावर n हमने बताया था इसमें, सेट में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर n होता है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, इफ एक रो से, ये तो वैल्यू हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक रो से इज -1 0 एंड 0 1, सम एलिमेंट ऑफ एक रो से आर गिवन, सम एलिमेंट ऑफ एक रो से, एलिमेंट ऑफ एक रो से, ये सम कुछ एलिमेंट दिया, सारा एलिमेंट नहीं गिवन है, कुछ एलिमेंट गिवन है। तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक रो से, फिर वही क्वेश्चन हो गया जो हमने ये बताया था। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है। तो एक रो से में टोटल मेंबर कितने हैं, यहां पर जरा ये ध्यान से देखो, तो टोटल मेंबर कितना है इसका, 9 है ना। एक रो से में टोटल नंबर कितना हो गया इसका, 9 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, 2 का पावर n, देखो ये फॉर्मूला बताया हमने 2 पावर n, यानी 2 पावर कितना लिखे यहाँ पर, n का पावर क्या लिखेंगे, 2 पावर 9। 9 क्या है, तो इसका नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 9 तक आ रहा है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक रो से का फॉर्मूला वही है जो सेट में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे पैटर्न है लिखने का, लेकिन वो सारा पैटर्न अभी नहीं पढ़ा सकते, जब मेंस और एडवांस का पढ़ा, एडवांस में तो आता नहीं है टॉपिक, लेकिन मेंस में आएगा, तो मेंस के बेस पर पढ़ाएंगे, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये समझ में आ गया नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट की बात देखो, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नंबर ऑफ सबसेट b इंटू पी इक्वल टू, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ कंप्लीट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ जरा देखें ध्यान से, पहले ये लिखा हुआ है, देखो बच्चों, लेट सेट p, इसका एलिमेंट क्या है सेट p में, ए बी सी, 3 एलिमेंट है सेट ए, बी में, सेट p में क्या है, 2 एलिमेंट है d और e। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है क्वेश्चन, दिमाग लगाओ क्या, तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी क्रॉस पी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी क्रॉस पी क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे कि बी क्रॉस पी में कितने नंबर हैं टोटल, बी क्रॉस पी, ये क्या हो गया, क्या होगा, कहां पे जाए, ठीक है, अब ज्यादा मोटा हो गया तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी क्रॉस पी, तो इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, बी में कितना नंबर है, तो बी में नंबर है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 6।
ये नंबर ऑफ सबसेट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, तो इतना आ गया नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन 3 एलिमेंट। अब यहां से क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन 3 एलिमेंट, मतलब हमको वैसा सबसेट का नंबर बताना है जिसमें मोर देन 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। मोर देन 3 का मतलब क्या हो गया, इसका एलिमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए, फिर डी, फिर इसके बाद ए, ई, इसके बाद ये क्या लिखेंगे यहां पर, तो बी, डी, मतलब कम से कम 3 इतना कंटेंस करना चाहिए सबसेट में, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग क्या लिखा हुआ है, मोर देन 3, सॉरी ज्यादा ले सकते हैं, मतलब इसका मतलब हम 4 भी ले सकते हैं। क्या हो गया, क्या कर गया, क्या हो गया ये। कर गया।
देखो बच्चों, अभी क्लास इसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो ये ध्यान से, सेट बी कंटेन्स element A, B, C. Set P contains B, D, A. Now we have to find the number of subset B cross P. तो B cross P का क्या फाइंड आउट करना है, नंबर, यानी B का नंबर लिखा नंबर ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ C, तो B गेट नंबर ऑफ, किसका नंबर आ जाएगा, B क्रॉस P, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रहा है, ये वैल्यू 6 है। ठीक है, ये वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अभी से जरा दिमाग लगाना इस टॉपिक में, ठीक ना। ऐसे तो ये क्या है, मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का, एडवांस में तो आता नहीं है, तो ये क्या है, ध्यान से लो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ क्या पूछा है कि नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन 3 एलिमेंट, मतलब कम से कम कितने एलिमेंट कंटेन करना चाहिए, 4। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, टोटल 6 है। तो पहला हम ऑप्शन लेंगे 6C4, देखो ये सिलेक्शन का मेथड होता है, 6C4, या इसमें कंटेंस करता है मोर देन 3, मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, देखो यहाँ पर टोटल नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 गिवन है, यहाँ पर 6C4, 6C5, 6C6, ये आ गया हमारा सिलेक्शन आ गया, ठीक है, टोटल सिलेक्शन हमारा ये शो कर रहा है। ये अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन के लिए देखो एक फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, एनसीआर का। एनसीआर मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले ऊपर वाला फैक्टोरियल लिखा है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर, दोनों को माइनस किया, एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल, आर मतलब ये नंबर दिया। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू सॉल्व 6C4, मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, दोनों को माइनस करना है, यहाँ पर 6 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इट इज मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। फिर यहाँ पर कितना रहा, 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, लिख दिया हमने यहाँ पर, इसका सोल्यूशन हो गया 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 4 3 2 1 ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या 6 5, ये कैंसिल इससे, तो 15 और 6 और 1, तो इसका आंसर मतलब इसका आंसर आएगा 15। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 1, तीनों को ऐड कर देंगे तो बी गेट 22, मतलब नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन 3 एलिमेंट इज 22 सबसेट ऐसा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, तो लेट सेट ए हैज 10 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 3 एलिमेंट, नाउ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बीच कंटेनिंग 4 एलिमेंट, मतलब एग्जैक्टली क्या बता रहा है, 4 ही एलिमेंट इसमें चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहला मेथड होगा नंबर कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर कितना है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का नंबर क्या है भाई, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी, तो इसका नंबर क्या है 10 है, इसका नंबर 3 है, तो 10 इंटू 3 30 आ गया, तो ये हो गया टोटल नंबर कितना आ गया 30। बट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट होना चाहिए, 4 एलिमेंट होना चाहिए। टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 30 है, तो 30 में से हमने क्या किया, 4 का सिलेक्शन किया, तो 30C4, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ गया 30C4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, प्रॉपर्टी पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर लिखना है तो इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी मल्टीपल यूनियन ए क्रॉस सी, यूनियन और इंटरसेक्शन हमने पिछले क्लास सेट में पढ़ाया है। तो ये प्रॉपर्टी किसका है, क्रॉस, ये ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी है। इफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल है। फिर हम लिखते हैं यहां पर और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले क्या करेंगे,
पहला स्टेप क्या होगा, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, ए क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक ना, और दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि सेट ए कंटेंस 1 2 3 1 2, सेट बी कंटेंस ओनली 3, सेट सी कंटेंस ओनली 5 एंड 3। दो एलिमेंट इसमें है, एक एलिमेंट इसमें है, और इसके बाद दो एलिमेंट इसमें है। सेट ए बी सी, तीन सेट हमने लिया है और तीनों सेट का हमने एलिमेंट लिया है। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे इसको, हम प्रूफ कौन सा कर रहे हैं, तो मान लो सेकंड प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड प्रूफ में क्या कर रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन होगा, तो ब्रैकेट में क्या लिखा, बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे बी और सी में, इसका आंसर क्या आ गया 3, ये हमने लिख दिया। फिर क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का एलिमेंट लिख दिया 1 2, देखो यहां पर लिख दिया हमने 1 2 1 2, तो 1 2 लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट से लेंगे 3 से, फिर दोनों का हम क्या लेंगे, ऑर्डर पेयर, तो ए 1 3 और 2 3, इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा इसका, ए क्रॉस बी आएगा, ए को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो बी का एलिमेंट हमने यहां पर लिख दिया, बी का एलिमेंट। इसके बाद ए क्रॉस बी लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा, यहाँ पर 1 3, और क्या आएगा 2 3, तो 1 3 2 3 लिख दिया ए क्रॉस बी। अब इसके बाद क्या करना है, तो थोड़ा सा और हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी लिख दो, ए क्रॉस सी क्या आएगा, तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया हमने। 1 ए क्रॉस सी मीन्स 1 5 1 5, पहला एलिमेंट क्या आएगा इसका 1 5 आएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा इसका, नेक्स्ट एलिमेंट 1 3 आएगा, 1 3 1 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा इसका 1 3 के बाद, फिर लिखो यहाँ पर 1 3 के बाद कितना आ रहा है, वो ये आ रहा है ए एंड सी, तो ये 1 3, फिर इसके बाद लिखेंगे 1 5 1 5, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 5, और इसके बाद नहीं 1 5 नहीं, सॉरी 2 5 2 5 लिखेंगे ना, 2 5 2 5 2 5, और फिर क्या लिखे यहाँ पर 2 3, दोनों क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन कौन सा दिख रहा है, देख लो ध्यान से, एक 1 3 दिख रहा है कॉमन, देखो 1 3 यहां भी है और 1 3 यहां भी है, 2 3, तो 2 3 यहां भी है, 2 3 ये भी है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 3 1 3 एंड 2 3, देखो एंड 2 3, और इसको हमने क्या लगा दिया, सेट में कन्वर्ट कर दिया, और इसका ऑर्डर पेयर देखते हैं, दोनों ऑर्डर पेयर हमको सेम दिखा रहा है, ऑर्डर पेयर सेम है, प्रूफ हो गया, बात खत्म हो गई, और क्या करना है इसमें, ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देखो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी, सी क्या है, कोई भी एक नया एलिमेंट सेट है, हमने क्या लिया, एक ए इज द सबसेट ऑफ बी लिया है, तो ए क्रॉस सी इज मस्ट बी सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, बी क्रॉस सी। पहले क्या, किस कंडीशन में फॉलो करेगा रूल, जब इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब एक कंडीशन फॉलो करेगा, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी नहीं है तो कंडीशन नहीं फॉलो करने वाला है, ठीक ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए इज पी इज द सबसेट ऑफ क्यू, देखो हमने उल्टा लिखा, यानी P इज द सबसेट ऑफ Q, P यहां पर सबसेट है, और ये क्या है, ये है यहां पर Q इज द सबसेट ऑफ P, ऐसे लिखते थे, हमने इसको उल्टा लिख दिया, तो ये बना देगा सुपर सेट, P इज द सुपर सेट ऑफ Q। अब यहां पर क्या करना है, एक नया सेट इंट्रोड्यूस करो अपनी मर्जी से, तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, R, तो यानी इसका
मतलब ये रूल क्या फॉलो करेगा, पी क्रॉस आर इज मस्ट बी सुपर सबसेट ऑफ ये क्यू क्रॉस आर। ये भी ऑर्डर में चलेगा, ऐसा नहीं कि ये क्या कर देंगे क्यू और आर उल्टा करके लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। जो आर हमने बाद में लिया तो यहां भी बाद में लिया, यहाँ पर देखो सी बाद में लिया, ये भी हमने बाद में लिया, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या लिख दिया, सेट ए का एग्जाम्पल, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सी में हमने अपनी मर्जी से एलिमेंट लिया, तो ये कैसा होना चाहिए, ईदर सबसेट ऑफ बी। देखो कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें है, तो ये क्या है, सबसेट है, तो ईदर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद अब कैलकुलेट करके देखो, ए क्रॉस सी की वैल्यू आ रही है, बी क्रॉस सी की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी आ रहा है। बिल्कुल आएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखो कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, मतलब दो सेट लिया हमने यहां पर, एक ए बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी, सी इज द सबसेट ऑफ डी, देन ए क्रॉस सी इज मस्ट बी सबसेट ऑफ डी, बी क्रॉस डी। तो ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, जो क्लास 11th में एनसीईआरटी के बेस पर है। और इससे ज्यादा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, जो ऑर्डर पेयर के क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर पेयर का स्पेशल चैप्टर नहीं है, लेकिन रिलेशन और ऑर्डर पेयर दोनों एक साथ दे रखा है, तो ऑर्डर पेयर के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक हम क्वेश्चन लेते हैं यहां से एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से कौन सा क्वेश्चन ले भाई, तो ऐड पेज, ठीक है। इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, सेट ए इट्स एलिमेंट आर 1,2, सेट ए में क्या दो एलिमेंट है, 1,2 है। सेट बी एंड सेट बी विच कंटेन्स एलिमेंट 3,4, दो एलिमेंट ए कंटेन्स कर रहा है, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, ठीक ना। राइट ए क्रॉस बी, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्रॉस बी, राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या है, तो ए क्रॉस बी, तो 1,2 लेंगे यहाँ पर, 1,2 एक सेट बना दिया, बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 3,4, 3,4 एक सेट ए है और एक सेट बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द ए क्रॉस बी, तो ए मींस इट इज 1 एंड बी यहां से लेना है तो (3), फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर लिखेंगे यहां पर 1,4,4, फिर लिखेंगे 2 2 2,3 2,3 एंड 2,4, ये 4 देखते देखते। ये क्या है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट आ गया, इसमें राइट ए क्रॉस बी लिख दिया, हमने बात खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसी में पूछ देगा कि व्हाट इज नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी, तो नंबर कितना है इसका, दोनों में 2 2 नंबर है, ये भी नंबर 2 है, इसमें भी नंबर 2 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 4। फिर क्या नेक्स्ट पूछ सकता है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया हमने, 2 पावर n, यानी 2 पावर 4 ये, तो यह कितना आ रहा है इसका आंसर 16। बस कहानी खत्म हो गई, और क्या, ऑर्डर पेयर हो गया खत्म, कंप्लीट। यानी इसको देखो ध्यान से, पहले इसको समझ लेना, समझने के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक करनी है, ये ए टू जेड सारा क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, इसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद, अगली वीडियो फिर बनाएंगे।